स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7 रिलेटेड टू वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अप्रोचेस, एसएसएल आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं आपके लास्ट यूनिट के लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें आप देखिएगा वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड अप्रोचेस दी गई हैं। एसएसएल आर्किटेक्चर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, प्रोटोकॉल्स आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। तो इसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। वेब थ्रेट्स डेफिनेशन, अगर मैं वेब थ्रेट्स डेफिनेशन की बात करूं, है ना, वेब थ्रेट क्या होते हैं, तो वेब बेस्ड थ्रेट और ऑनलाइन थ्रेट, है ना, वेब बेस्ड थ्रेट मैं कह सकता हूँ, ऑनलाइन थ्रेट्स कह सकता हूँ, आर अ कैटेगरी ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क, है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क दैट मे कॉज एन अनडिज़ायरेबल इवेंट और एक्शन बाय द इंटरनेट, है ना। कोई अनडिज़ायरेबल इवेंट होते हैं, अनडिज़ायरेबल इवेंट होते हैं जो इंटरनेट पे किए जाते हैं, इंटरनेट पे वो किए जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा वेब थ्रेट्स आर मेड पॉसिबल बाई एंड यूजर्स वल्नरेबिलिटीज़, वेब सर्विसेज डेवलपर, ऑपरेटर्स और वेब सर्विसेज देमसेल्फ, है ना, regardless of intent or cause, the consequences of a web threat may damage both individuals and organizations. Obviously थिंग है, किसी इंडिविजुअल्स का भी नुकसान कर सकते हैं जो वेब थ्रेट हैं, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेब थ्रेट जो होंगे वो किसी पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे ही नुकसान करेंगे या किसी इंडिविजुअल्स पे ही नुकसान करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान कर सकते हैं, वो किसी इंडिविजुअल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। इसके बाद देखिएगा दिस टर्म टिपिकली अप्लाई टू बट इज़ नॉट लिमिटेड टू नेटवर्क बेस्ड थ्रेट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, है ना। प्राइवेट नेटवर्क थ्रेट इम्पैक्ट सब नेटवर्क्स कनेक्टेड टू देयर वाइडर ग्लोबल इंटरनेट। टिपिकल एग्जांपल कैन इंक्लूड होम वाईफाई और ईथरनेट नेटवर्क, कॉरपोरेट इंटरनेट्स एंड नेशनल अब आप देखिएगा जो भी प्राइवेट नेटवर्क थ्रेट होते हैं वो आपके वाईफाई में आ सकते हैं, इंटरनेट नेटवर्क जो हो सकता है उसमें आ सकते हैं, कॉरपोरेट इंटरनेट्स जो होते हैं, इंटरनेट एक्सट्रानेट, ये आपको मैंने DCN में पढ़ाए होंगे, है ना। होस्ट थ्रेट की अगर मैं बात करूँ, है ना, होस्ट थ्रेट की अगर मैं बात करूँ, इम्पैक्ट स्पेसिफिक नेटवर्क होस्ट डिवाइसेस। द टर्म होस्ट ऑफन रेफर टू कॉरपोरेट एंड पॉइंट्स एंड पर्सनल डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन्स, टैबलेट एंड ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स। ठीक है, जो भी मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट फ़ोन, नेट, ये सारा कुछ उसमें क्या होते हैं, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की उसमें आते हैं। इसके बाद वेब सर्वर थ्रेट्स हो सकते हैं, है ना। प्राइवेट नेटवर्क थ्रेट हो गए, होस्ट थ्रेट हो गए, वेब सर्वर थ्रेट देखिए इम्पैक्ट डेडिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट सर्वर वेब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी हम उसमें यूज़ कर रहे हैं वेब सर्विस, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेब थ्रेट्स को एक बार फिर से इसमें देखते हैं। अनदर डेफिनेशन है वेब थ्रेट्स को अगर देखें तो इंटरनेट बेस्ड threat expose people and computer system to harm online. A broad scope of danger fits into category including well-known threat of phishing and computer viruses. However, other threats like offline data theft can also be considered part of this group. Offline data consider को भी अपन इसमें consider कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा web threats are not limited to online activity but ultimately involve the internet at some stages of inflict harm. ठीक है, inflict harm. While not all web threats are created deliberately, many are intended or have the potential to cause, है ना। इसमें आप देखिए कौन कौन से इसमें कॉज हो सकते हैं। एक्सेस डिनाइल, ठीक है, एक्सेस डिनाइल में ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, एक्सेस डिनाइल हो सकता है। एक्सेस डिनाइल्स में क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ एंट्री टू कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क सर्विसेज, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंट्रीज जो रहती हैं, अनऑथराइज जो एक्सेस रहते हैं उनकी एंट्रीज को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अनऑथराइज मतलब एंट्रीज को हम मैनेज करते हैं, है ना। जैसे कि आप गेट पे खड़े हो जाओ, चेक करो, आपके पास वैलिड कार्ड है, आप जाइए, आपके पास नहीं है आप नहीं जा सकते। तो दिस इज़ द एक्सेस डिनाइल ऑपरेशन जिसमें हम करते हैं। एक्सेस एक्विजिशन में आप देखिएगा अनऑथराइज और अनवांटेड एंट्री इनटू अ प्राइवेट कंप्यूटर एंड नेटवर्क सर्विसेज
सर्विसेज, इसमें आप देखिएगा जो एक्सेस एक्विजिशंस होते हैं, जो भी प्राइवेट कंप्यूटर्स हैं, जैसे मेरा सिस्टम, आपका पीसी, ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ आप नेटवर्क सर्विसेज में इसको एक्सेस एक्विजिशन करते हो। एक्सेस डिनायल हो गया, एक्सेस एक्विजिशंस हो गया। इसके बाद देखिएगा अनऑथराइज और अनवांटेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क सर्विसेज, जो भी अनऑथराइज हैं, अनवांटेड यूज़ हैं कंप्यूटर्स के, नेटवर्क सर्विसेज देखिएगा। ऐसी कई मैनी वेबसाइट्स होती हैं, कई मैनी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं तो आपको वो बोलेगा दिस कुड बी हार्म फॉर योर कंप्यूटर सिस्टम, है ना। ये आपके सिस्टम को क्या पहुंचा सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं इस पे बेस पे ही अपन इस चीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। इन रिसेंट ईयर द लैंडस्केप ऑफ वेब थ्रेट्स हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली। Technologies like smart devices and high-speed mobile network have allowed for an always connected vector of malware, fraud, and other complications. Also, web adoption in area like communications and productivity via Internet of Things has outpaced user security awareness. अब आप देखिएगा जितने भी आज के समय में हाई स्पीड मोबाइल नेटवर्क जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, IoTs जो यूज़ कर रहे हैं, IoTs हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो नेटवर्क से कनेक्टेड ही रहते हैं। नेटवर्क से जब कोई कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेगा क्योंकि तभी वो वर्किंग कर पाते हैं, ठीक है। जब वो कनेक्टेड रहेंगे तभी वो वर्किंग कर पाएंगे, तभी तो उनकी जो सिक्योरिटी कंस्टेंट है वो कहीं ना कहीं उसमें मुझे हाई करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा करनी पड़ती है। उनमें वेब थ्रेट आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं। तो एज वी कंटिन्यू टू रियली मोर ऑन द वेब फॉर डेली लिविंग, इट विल कीप एक्सपोनेंशियली राइजिंग एज एन अट्रैक्टिव अटैक ऑप्शन फॉर malicious parties. Convenience and lack of caution around web uses are among the top concerns that continues to pose new risk to privacy and security, है ना, new risk to privacy and security. While targets are typically computer-based, human victims ultimately experiencing the lasting effect of the web threat, ठीक है। ये आपका सिंपल सा पूरा वेब के बारे में हो गया। इसके बाद और देखिएगा हाउ डू वेब थ्रेट वर्क। अब वेब थ्रेट कैसे वर्क करता है ये देखिएगा, है ना। वेब थ्रेट कैसे वर्क करता है, व्हेन अ वेब थ्रेट अराइजेस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अलाइन टू मेक इट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, है ना। पॉइंट ऑफ कंसर्न है जो भी हम इसमें यूज़ करेंगे, देखिएगा एक एक करके। सबसे पहला है थ्रेट मोटिव, है ना, मोटिव गिव एन इंटेंशनल थ्रेट एजेंट अ रीजन और गोल टू कॉज हार्म। Some threat agents don't act intentionally or act autonomously and may therefore be absent of motive, है ना। कहने का मतलब जो भी ऑटोनोमसली इसको मैनेज कर रहे हैं किसी भी थ्रेट को, वही आपको इस चीज़ के लिए बोलेंगे, है ना। बोलते हैं कि कभी कभी आप इसमें ऐसा कर लीजिए, ये डाउनलोड कर लीजिए, उसके साथ ये डाउनलोड, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत करते हैं। थ्रेट एजेंट की बात करूँ, थ्रेट एजेंट्स आर एनीथिंग और एनीवन दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट विद द इंटरनेट आइदर एज अ थ्रेट वेक्टर और अ टारगेट इटसेल्फ। वल्नरेबिलिटी इंक्लूड एनी ह्यूमन बिहेवियर वीकनेसेस, टेक्नोलॉजीज, सिस्टम्स और अदर रिसोर्सेज दैट कैन लीड टू अ डैमेजिंग एक्सप्लॉइट और इंसिडेंट। इसके बाद थ्रेट आउटकम्स होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट होते हैं थ्रेट एजेंट के, एक्टिंग एजेंट्स वन और मोर वल्नरेबिलिटीज़ के, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका थ्रेट के बारे में हो गया, ठीक है। थ्रेट में मैंने आपको इसके कैसे वर्क करता है, थ्रेट क्या होते हैं, है ना, ये मैंने आपसे डिस्कस किए, ठीक है। तो ये आपका 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। मेरे पास 2 से 2.5 लेक्चर और है मेरे इस टॉपिक इसमें, तो वो मैं आपको अगले उसमें फिनिश करा दूँगा।